A very warm welcome to all of you in Anjali's Biology channel. Today's topic of discussion is Animal Kingdom, that is chapter 4 of your Biology NCERT. इससे पहले हम डिटेल डिस्कशन सभी फाइलम का 1 बाय 1 कर चुके हैं. एक सेपरेट वीडियोस हैं सभी की. आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं पूरा डिटेल डिस्कशन के लिए. यहाँ पर मैं NCERT की 1 बाय 1 लाइन आपको डिस्कस कर रही हूँ. सो When you look around, you will observe different animals with different structures and form. जब भी आप अपने चारों ओर देखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो जिनकी स्ट्रक्चर्स और फॉर्म सभी की अलग अलग होती है. एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिन डिस्क्राइब टिल नाउ. मिलियन स्पीसीज है जो एनिमल्स की वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं अभी तक. द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. तो मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. The classification also helps in assigning a systematic position of newly described species. अगर हमारे को कोई न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी क्लासिफिकेशन बहुत ही हेल्पफुल है. तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. In spite of differences in structures and forms of different animals, there are fundamental features common in various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory और reproductive system. इतने सारे डिफरेंसेस हैं एनिमल्स में, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स फिर भी ऐसे हमारे सेम हैं जो सभी एनिमल्स मतलब कुछ एनिमल्स को एक ग्रुप में और कुछ एनिमल्स को दूसरे ग्रुप में डिवाइड करते हैं. These features are used as the basis of animal classification and some of them are described here. और यही फीचर्स एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसको एनिमल का पूरा एक डिज़ाइन को बताते हैं. तो सेकंड है हमारा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर. जितने भी मेंबर हैं एनिमेलिया के सभी मल्टी सेलुलर हैं. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. और सभी एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैटर्न मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के लिए. डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आर फॉलोड. फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेल्स एकदम लूजली अरेंज्ड होते हैं. एंड दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और वो कौन सा एग्जिबिट करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं. सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स. इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. सिलेंट्रेट्स में जो अरेंजमेंट होती है सेल्स की मोर कॉम्प्लेक्स होती है. हेयर कॉल्ड द टिश्यू लेवल. तो वहाँ पर आपकी टिश्यू लेवल की अरेंजमेंट होती है. उसमें क्या होता है, हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू. जो सेल्स आपका सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो अरेंज इस तरीके से टिश्यू का अरेंजमेंट कर लेती है. तो उसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. A still higher level of organization is organ level is exhibited by members of Platyhelminthes and other phyla, but tissues are grouped together to form the organ. जहाँ पर टिश्यूज़ बहुत सारे टिश्यूज़ ग्रुप करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं उसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस और हायर फाइलम में देखने के लिए मिलता है. ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इन एनिमल्स लाइक एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन लेवल एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम. तो इसमें क्या होता है, एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स में क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं एक फंक्शनल सिस्टम बना लेते हैं. एंड ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organ system is different groups. Organ system in different group of animal exhibit various patterns of complexities. For example, digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body and serve as both mouth and anus. जो आपका Platyhelminthes है उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि आपका माउथ एंड एनस दोनों का काम करते हैं. हैंस कॉल्ड द इनकम्प्लीट. इसलिए उनको इनकम्प्लीट सिस्टम कहते हैं.
अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी टू ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी टू टाइप का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज pumped out to the heart and the cells are and tissues are directly bathed in it। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है डायरेक्टली हार्ट से बाहर आता है और उसमें टिश्यूज़ एंड जो आपके सेल्स हैं वो डायरेक्टली बाथेड होते हैं। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वेसल्स में फ्लो करता है। वेसल्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट टॉपिक इज आर symmetry. In symmetry, animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges होते हैं उसमें कोई symmetry नहीं होती है। अगर उनको किसी भी plane से आप डिवाइड करोगे तो टू इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड नहीं होते हैं। That's why हम उनको asymmetrical animals कहते हैं। That is, any plane that passes through the center doesn't divide the animals into टू इक्वल हाफ्स। मीन्स कोई भी प्लेन अगर सेंटर से पास होता है तो एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता। When any plane passing through the center axis of the body divides the organism into two identical halves is called the radial symmetry। जब कोई भी प्लेन आपका अगर सेंटर एक्सिस से पास होता है और एनिमल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ये सिमेट्री आपको सिलेंट्रेट्स, सीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स में देखने के लिए मिलती है। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा where the body can be divided into two identical halves, left and right. Wait a minute. Sorry. In bilateral symmetry, where the body can be divided into two identical left and right halves in any one plane. सिर्फ इसमें ओनली वन प्लेन से बॉडी डिवाइड होती है टू इक्वल हाफ्स में, दैट वी कॉल देम बायलैटरल सिमेट्री। You can see in this plane body is divided into equal parts. In this plane also body is divided into two equal halves. तो मीन्स क्या होता है, इसमें आपके कई सारे प्लेन्स होते हैं जिसमें बॉडी डिवाइड की जा सकती है, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री में ओनली वन प्लेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन इनटू टू इक्वल हाफ्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू two embryonic layer, that is external ectoderm and the internal endoderm, are called diploblastic animals। जिसमें सिर्फ दो ही लेयर आपको देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नो मेसोडर्म इज प्रेजेंट, वो आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे। फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेट्स। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, that is called mesoderm, in between the ectoderm and endoderm, are called triploblastic animals. Where mesoderm is present in between the ectoderm and the mesoderm, this condition is known as triploblastic condition. Here you can see that ectoderm is present, endoderm is present, and in between the ectoderm and endoderm there is another germinal layer, that is mesoderm is present. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलोम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मीन्स जो कैविटी है आपकी बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, वो आपका मेजर पॉइंट बनता है क्लासिफिकेशन के लिए। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। जो कैविटी आपके मेसोडर्म से लाइन होती है उसको हम सिलोम बोलते हैं। एंड एनिमल पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। और जिस एनिमल्स में प्रेजेंट होती है उनको हम सिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल एनिलेट्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, echinoderms, hematochordates and chordates. These are coelomate animals. In some animals, the body is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present scattered pouch in between ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called the pseudocoelom. कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि बॉडी कैविटी आपकी लाइन नहीं होती है, इनफैक्ट पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जिससे हम बोलते हैं मेजोग्लिया। तो उन एनिमल को हम बोलते हैं pseudocoelomate। Example is Eschelminthes, the animals in which the body cavity is absent। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, उसको हम एसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं, लाइक प्लेटीहेलमिंथेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट
सम ऑर्गन, कुछ में क्या होता है बॉडी एक्सटर्नली एंड एज वेल एज इंटरनली, मीन्स बाहर से भी आपको एक से सेगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे और अंदर से भी आपकी बॉडी इंटरनली भी रिपीटेड सीक्वेंस में आपकी सीरियल रिपीटेशन होता है वो प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल अर्थवर्म. अर्थवर्म में यू कैन इजीली फाइंड आउट द सेगमेंटेशन. द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. इस प्रोसेस को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. फिनोमेना आपका मेटामेरिज्म होता है. नेक्स्ट वन इज योर नोटोकॉर्ड. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. ये क्या होता है आपके डोर्सल साइड में, बैक साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर. कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड द कॉर्डेट्स. और जो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं. एंड द एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म स्ट्रक्चर, और जो एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं. एग्जाम्पल पॉलीफेरा टू इकाइनोडर्म्स ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. Classification of animals. The broad classification of animals based on the common fundamental features as mentioned in the preceding section is given in figure 4.4. जो अभी तक आपको सारे के सारे सेगमेंट्स बताए गए थे वो आपके इस फिगर में दिए हुए हैं. दैट इज फिगर 4.4. हियर इज किंगडम इज एनिमेलिया. एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री सारे के सारे जो होते हैं आपकी एसिमेट्रिकल होते हैं. लेकिन जो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो रेडियल और बायलैटरल में डिवाइडेड होते हैं. अगर सिलोम की बात करें तो जो आपके सेलुलर लेवल में हैं वो आपके एसिलोमेट हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फाइलम पॉरीफेरा. आपका जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में भी आपके एसिलोमेट एनिमल्स प्रेजेंट है. उनका एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोफोरहैंड, प्लेटीहेल्मेट, सिलेंड्रेट्स. फिर बायलैटरल सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम डिवाइडेड 3 पार्ट्स में, विदाउट बॉडी कैविटी, विद फॉल्स सिलोम, with true coelom. Without body cavity are platyhelminthes, that is acoelomates, and with false coelom are scalehelminthes, and coelomates are Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderm, Hemichordate and Chordata. Thank you so much. नेक्स्ट आपका फाइलम पॉरीफेरा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.